अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। इस्तकबाल करता हूं आपका तस्नीम टीवी पर। नज़र डालते हैं दिन भर की अहम तरीन और बड़ी खबरों पर। मौलाना तौकीर रजा के बयान के खिलाफ जिला अलीगढ़ के गांधी पार्क थाने में हिंदू महासभा कौमी सेक्रेटरी पूजा शुकुन पांडे ने FIR दर्ज कराई है। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के कौमी सदर मौलाना तौकीर रजा ने कुछ रोज कबल मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत के मद्देनजर जिला बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी महाभारत के धृतराष्ट्र का किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में कहीं ऐसा ना हो कि भारत में एक और महाभारत हो जाए। उन्होंने ऐलान किया कि ईद उल फितर के बाद एक इजलास मुनक्किद किया जाएगा जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को मदऊ किया जाएगा और वहां से मुल्कगीर तहरीक चलाई जाएगी। यहीं से जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। रमजानुल मुबारक के महीने में रोजे रखने के बाद ईद के रोज नया लिबास पहनने की ख्वाहिश हर मुसलमान की होती है, जिसके लिए वो बाजारों में खरीदारी करते हैं। लेकिन रवा बरस महंगाई के सबब ईद की खरीद और फरोख्त मुतासिर हो रही है, जिससे कारोबारियों में भी मायूसी देखी जा रही है। गुज़श्ता 2 बरस से कोरोना वबा और लॉकडाउन के सबब बाजार बंद थे, जिसकी वजह से रमजानुल मुबारक के महीने में ईद की खरीदारी की रौनकें बाजारों में नजर नहीं आई थी। रवा बरस कोरोना और लॉकडाउन ना होने के बावजूद भी बाजारों में रमजानुल मुबारक के महीने में ईद की खरीदारी के लिए बाजारों में वो रौनकें नजर नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह साफ तौर पर महंगाई को बताया जा रहा है। शुमाली कश्मीर जिला बारामूला के अंजर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और अक्सरियत पसंदों के दरमियान तसादिम में 3 अक्सरियत पसंद हलाक हुए हैं। 40 घंटों तक चलने वाले तसादिम में 3 अक्सरियत पसंद हलाक, जबकि एक अफसर, एक पुलिस एहलकार समेत 4 फौजी जवान भी जख्मी हुए। शुमाली कश्मीर जिला बारामूला के कंजर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और अक्सरियत पसंदों के माबैन एनकाउंटर में 3 अक्सरियत पसंद हलाक हुए हैं और बिलाखिर फौज और अक्सरियत पसंदों के माबैन 40 घंटों तक चलने वाला तसादिम इख्तिताम पजीर हुआ। इजरायली फोर्सेस ने जुमा के रोज मस्जिद अल-अक्सा में छापा मारने की कार्रवाई की। इस दौरान रबड़ की गोलियां, स्टिन ग्रेनाइड और आंसू गैस भी छोड़े गए, जिसमें 3 सहाफियों समेत कम से कम 31 फिलिस्तीनी जख्मी हो गए। इजरायली पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई फिलिस्तीनियों की जानिब से पथराव के जवाब में की गई। यरूशलेम मुसलसल दूसरे हफ्ते मशरिकी यरूशलेम में मस्जिद अल-अक्सा के अहाते में रमजानुल मुबारक के महीने में जुमा के दिन इजरायली फोर्सेस और फिलिस्तीनियों के दरमियान झड़प हुई। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर इरफान पठान ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद से ट्विटर पर उनकी हिमायत और मुखालफत में तेजी से हलचल मच चुकी है। जबकि साबिक स्पिनर अमित मिश्रा ने उनके ट्वीट के बाद ट्वीट करके इशारों में इरफान का जुमला मुकम्मल कर दिया। भारत के साबिक ऑलराउंडर इरफान पठान ने जुमा को एक ऐसा ट्वीट किया जिसने हंगामा खड़ा कर दिया। इरफान पठान के इस ट्वीट पर स्पिनर अमित मिश्रा गुस्से में आ गए और उन्होंने उसका जवाब दिया। ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के 2 बेहतरीन खिलाड़ी ट्विटर पर आपस में क्यों झगड़ पड़े। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर इरफान पठान ने ट्वीट किया, जिसके बाद ट्विटर पर उनकी हिमायत और मुखालफत में तेजी से हलचल मच चुकी है। मुल्क की अहम तरीन खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।